मरना भी सभी को है, लेकिन दुआ किया करो किसी के सामने बाप का जनाजा ना उठे। माँ बाप ये वो दौलत है, अगर चले जाते हैं तो खुशियां रूठ जाती हैं, अगर ये चले जाते हैं तो जिंदगी के रंग चले जाते हैं। मैं अभी तुर्की में जलजला आया, मैंने कुछ तस्वीरें उस जलजले की देखी, कुछ वीडियोस जो न्यूज़ पे चल रही थी हजरत, मैंने उन बच्चों को देखा जो बिन माँ बाप के रह गए हैं। उनके बाप ने बैंक बैलेंस भी छोड़ा, जमीन तो बाकी ही है, दौलत भी छोड़ी, लेकिन जब वो उस मलबे के पास आके खड़े होते हैं ना, जो जिंदगी में माँ बाप की कब्र बन गया, तो उनके चेहरे के रंग बताते हैं कि दुनिया की सारी दौलत भी इनके गमों को दूर नहीं कर सकती है, दुनिया की सारी दौलत भी इनके दुख नहीं बांट सकती। कितनी तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्होंने इंसानियत को बस यूं समझे हिला के रख दिया, उनका दर्द बयान नहीं हो सकता। यार अल्लाह सलामत रखे उनको जिनके माँ बाप हैं, और वो माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। अगर ये चले गए तो दुखों के सिवा कुछ नहीं होगा, अगर ये चले गए तो तकलीफों के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर सच्ची बात कहूं तो सच ये है, कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, कितने भी गहरा ताल्लुकात वाला हो, वो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता। सिर्फ तुम्हारा बाप होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा देख करके खुश हुआ करता है। बेशक सही बात। ये सच्चाई सिर्फ बाप के रिश्ते में है, जो तुम्हें बड़ा देख के खुश होता है। जब तुम कामयाबी हासिल करते हो, वो बाप जिसने पूरी जिंदगी अंगूठा छाप करके, सिर्फ अंगूठा लगा करके जिंदगी गुजारी है, जब तेरे हाथ में हाई स्कूल की सनद देखता है, कलेजा चौड़ा हो जाता है। जब तुझे अच्छी डिग्री के काबिल देखता है, वो फख्र करता है ये मेरा बेटा है। तू MBBS बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू हाफिज कुरान बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू कारी कुरान बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। यार जिसे जिंदगी में किसी ने सलाम ना किया, अगर वो तुझे सलाम करते हुए लोगों को देखता है, फख्र से कहता लोगों ये मेरा बेटा है। जिसके लिए दुनिया कभी खड़ी ना हुई, अगर औलाद के लिए उठता देखे, कहता ये मेरा बेटा है। ए बाप बता तो सही, तुझे क्या मिला? ना तुझे इज्जत मिली, ना तुझे सलाम मिला, ना किसी ने तेरे लिए ताज़ीम के लिए दो जुमले कहे। जो कुछ कहा गया बेटे के लिए कहा गया, बता तू खुश क्यों हुआ? तो बाप कहता है तुम नहीं देखते हो, इसके कद में मेरा कद नजर आता है, इसकी बुलंदी में मेरी बुलंदी नजर आती है। जब दुनिया इसके आगे झुक के सलाम करती है, वो सलाम इसको नहीं इसके बाप को हुआ करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ बाप वो होता है, सिर्फ बाप होता है जो तेरी बुलंदी देख के खुश होता है, सिर्फ बाप होता है जो तेरी तरक्की से राजी होता है। अगर ये चला गया फिर नहीं मिलेगा। कदर किया करो इन रिश्तों की, ख्याल किया करो अपने क्या होते कभी सोचा नहीं। हजरत जी गलत नहीं कह रहा, मुझे अनीस भाई ने बताया, बहुत खुशी हुई। कहते हैं आज तक हमारा परिवार अलग नहीं रहता है, वरना 4 पैसे कमाने के बाद बंदा 4 इंच की दीवार खड़ी करके कहता नहीं दरवाजा इधर मत खोलना, अपना दरवाजा उधर को रखना। ये जिंदगी हमारी हो गई है, सगा सगे की तरक्की देखने तैयार नहीं। अगर दीवार नीची है और पड़ोस में सगे भाई के घर से गोश्त की खुशबू आ जाए, सगा कहता ये खुशबू आई कैसे? मैं इसे चटनी में बदल दूंगा, मैं इसके घी को पानी में बदल डालूंगा। हम दुनिया की दावत कर देते हैं लेकिन अपनों की नहीं। सबको खिलाएगा प्रधान, ठेकेदार, जमींदार, जमादार, सारे बैठ के खा गए, नहीं बुलाने जाता किसी अपने को। कहता गया तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। तू पता है, तुझे जानता है अपने कौन होते? एक बंदे को कैंसर हो गया, बड़ा अमीर बंदा, और 25-35 साल से अमेरिका के अंदर था, दौलत बहुत कमाई, कैंसर हुआ,
डॉक्टरों ने कहा बस तू महीने 2 महीने का मेहमान है, नहीं बचेगा, घर चला जा। जिसके पास सारा पैसा था, जो चाहता खरीद लेता, लेकिन जब डॉक्टरों ने कह दिया तो सब कुछ खरीद सकता है लेकिन सांसें नहीं खरीद सकता है, सांसें नहीं खरीद सकता। और यार इनकी इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। जहां डॉक्टरों के नुस्खे फेल हो जाते हैं वहां से कुरान के नुस्खे शुरू हुआ करते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हम इनसे दूर हैं। अब्बा भी कहता मौलवी के धोरे मत जाइए, बड़ा दकियानूस है, पुरानी सोच रखता मौलवी, मौलवियों में मत बैठना, इनकी सोच पुरानी है। कसम खुदा की जब सारी अकलें फेल होती हैं तब यही पुरानी अकल काम आया करती है। डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचेगा, 2-3 महीने का मेहमान है, जा मिल ले अपने परिवार से, मौज कर अपने घर जाकर। जिसकी जिंदगी के 2 महीने रह जाएं उसे पता हो मैं 2 महीने जीऊंगा, कभी मुस्कुरा सकता है? 2 महीने क्या यार, अगर ये बता दिया जाता इसकी जिंदगी 50 साल है तो बंदा कभी 50 साल मुस्कुराता नहीं। अगर मौत का दिन बता दिया जाता तो कोई दीवार तो क्या एक ईंट नहीं लगाता, इसलिए कि मौत से डर लगता है। जब उसको डॉक्टर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, 2 महीने का मेहमान है, फिर सोचने लगा कहां जाऊं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं। फिर दिल ने कहा यार चल किसी अल्लाह वाले के पास चलते हैं, सुना है दुआएं बड़ी काम आया करती हैं। एक मजसूब की चौखट पे गया, उससे कहने लगा डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मुझे कैंसर है। कहा 2 महीने का मेहमान हूं। उसने कहा कहां का रहने वाला है? कहा फला मुल्क का रहने वाला हूं। कहा पता अपने मुल्क कब से नहीं गया है? उसने कहा 35 साल हो गए हैं अपने मुल्क नहीं गया। कहा क्यों नहीं गया? का दौलत की भूख इतनी थी कि मैं अपनों को भूल गया था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है जा अपने वतन वापस चला जा, और जितने दिन जिंदा है उतने दिन जा करके अपने रिश्तेदारों की दावतें कर, उनको दस्तरखान पे बैठा मुस्कुरा के बातें किया कर, अपने खाने में उनका खाने को हिस्सा कर ले। अल्लाह अकबर। पलट करके आया, 1.5 महीने तक सारे रिश्तेदारों को बुला करके दस्तरखान पे खिलाता रखा। पलट के मजसूब की चौखट पे गया, का दर्द अब नहीं होता है, तकलीफ अब नहीं होती है। का 1.5 महीने तक मैंने अपनों को खिलाया है, जो रूठा था मना के खिलाया, जो नहीं आया बुला के खिलाया, जिसने दरवाजे बंद किए दरवाजे खटखटा के बुलाया। का जाप जाके चेकअप करा, जब चेकअप कराया गया तो जिसके डॉक्टरों ने यह ऐलान किया था अब ये 1.5 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, चेकअप के बाद बताया का बता तो सकी वो कौन सा डॉक्टर था जिसने तेरा इलाज कर दिया है, जो कैंसर खत्म न होने वाला था 1.5 महीने में कैसे चला गया? उसने मुस्कुरा के कहा था ये वो डॉक्टर है जो मुर्दा घोषित करते हैं, एक हमारा डॉक्टर है जो मुर्दों को जिंदगी देता है। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अपनों को वक्त दिया करो, अपने दस्तरखान पे अपनों के हिस्से रखा करो। हाँ आज हम सबको बुला लेंगे, हालात जानते हैं अपनी हालात। देखो गाड़ी उठाएगा, चाबी लगाएगा, किधर जा रहा है? कि मुंह बोली बहन की बेटी का बर्थडे है, पूरा संबल छान मारेगा, गिफ्ट समझ में नहीं आया, मुरादाबाद गया, मुंह बोली बहन की बेटी है। जानवर तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता तो प्यारा है, सगी बहन का रिश्ता प्यारा नहीं है। हाँ हजरत जी सगी बहनें रो रही हैं कि भाई एक दिन बुलाने नहीं आया। भांजी भांजे पूछते मामा है कौन हमारा, और तुझे मुंह बोले रिश्ते इतने प्यारे। कसम खुदा की खा के कहता हूं मां के बाद अगर कोई मां का प्यार दे सकती है तो वो बहन दे सकती है। बेशक सही बात। मां के बाद अगर कोई मां का प्यार दे सकता है तो बहन, और बहन के बाद कोई मां का प्यार दे सकता है तो बेटी। मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे हजरत आमीना के बाद अगर मुझे किसी से सुख मिला है तो मेरी आमीना से मिला, हजरत फातिमा से मिला। मेरी बेटी ने मुझे वो प्यार दिया जो मेरी मां ने प्यार दिया था।
आज इन्हीं रिश्तों की कदर नहीं। मैं जैगम भाई, एक तस्वीर मैंने तुर्की की देखी, 6 साल की बहन, 3 साल का भाई, दोनों एक पत्थर के नीचे दबे और 17 घंटे तक बहन ने भाई को सीने से लगा के रखा। वो बहन 6 साल की, उसने 17 घंटे तक भाई को अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया, जबकि 6 साल की थी। और जालिमो, वो 6 साल की होकर के भाई को अकेला नहीं छोड़ती, तू 26 साल का होकर के बहन को अकेला क्यों छोड़ दिया? कहां से लाओगे ये प्यार? 17 घंटे के बाद भाई बहन को निकाला गया, कुछ नहीं बचा परिवार में। एक बच्ची को देखा, उसका छोटा भाई तकरीबन 2-3 महीने का होगा या 4 का होगा। हाँ, अल्लाह अकबर, वो बहन बहुत ज्यादा होगी तो 3 साल की है, जो उसे हर तरह छुपाना चाहती है। यार उनके लहजे के रिश्ते, हमने कदर खो दी इनकी। खुदा के वास्ते याद रखना, अगर तुम ये सोचते हो खां साहबी काफी है, ठेकेदारी काफी है, जिम्मेदारी काफी है और मौलवियों से सिर्फ ताल्लुकात काफी है, गांव के 4-5 मोहल्ले को खिला देना काफी है, अपनों को ठोकर मार देना, खुदा की कसम जब तक अपने राजी नहीं होंगे तब तक मदीने वाले भी राजी नहीं होंगे। ये ख्याल रखना। आज हम बिखरते जा रहे हैं नीस भाई, बिगड़ते जा रहे हैं। आग लगा दी, पहले प्रधानी ने आग लगाई, विधायकी ने आग लगाई, एमपी के इलेक्शन ने आग लगाई, भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। वोट नाम राय का है, भाई भाई का दुश्मन बनाने का नाम नहीं है। और यार मेरी मर्जी है मैं तुम्हारा इंतखाब करूं, मेरी मर्जी है तुम्हारा इंतखाब करूं। हमने दीवाने खड़ी कर ली। और यार प्रधान हजारों मिलेंगे, सगा भाई नहीं मिलेगा। प्रधान हजारों मिल जाएंगे, बेटा नहीं मिलेगा। प्रधान करोड़ों मिल जाएंगे, सगा नहीं मिलेगा। अपने अपने होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरा खा के अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला तेरे भाई के सिवा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह, बेशक खो दिया तूने, क्या बात है, किसे खो दिया तूने? हाँ, ख्याल किया करो यार, रिश्तों की कदर किया करो। आज बस्तियां वीरान होती जा रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। पूरी जिंदगी अगर दौलत ना तुम हाथ पे लेके घूमते फिरो, मेरे बाप का चेहरा दिखा दो, मेरे भाई का चेहरा दिखा दो, सारी दुनिया लेकर भी कोई तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं लौटा सकता, तुम्हारा बाप नहीं लौटा सकता। ये रिश्ते हैं हमारे अपने। दिलों में जगह पैदा करो, दिल नर्म करो। नर्म, जब दिल नर्म होते हैं तो फिर रब का करम हुआ करता है, रब का करम होता है। एक बाप की जिंदगी देखो, एक बाप की। मैं आज ही सुबह उड़ीसा में एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, मैंने मजदूरों की जो लाइन देखी हजरत, मैं पता नहीं मेरे सामने ही ऐसे मनाजिर आते। मैंने माओ को लाइन में खड़े देखा मजदूरों की, जबकि उनकी गोद में बच्चे थे। ऐसी कंडीशन में माँ बाप बच्चों को पाल लेते हैं, सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पला करते। सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पलते। एक जरा सा जुमला तेरा बाप को जीते जी मार देता है, जीते जी। वो कौन सा जुमला जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए कमाई अपने बच्चों के लिए, ये जुमला बाप को जीते जी मार देता है। जब बाप दवा का पर्चा बेटे के हाथ में निकाल के दे, ओके बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, खांसी रुक गई थी, इस बार भी ला देना, और बेटा उसे समेट के मुंह बिगाड़ के फेंक दे, मेरे पास वक्त नहीं है, तो बाप के जिस्म का पूरा खून एक बार रुक जाया करता है, एक बार रुक जाता है। वो अपने आप से पूछता है इससे रिश्ता क्या है मेरा। रोते हुए अपनी बूढ़ी बीवी के पास जाके कहता काश इसको हमने पैदा होते ही मार दिया होता, तो आज हम घुट घुट के न मरते, घुट घुट के न मरते। पूछती है क्या हुआ मेरे सरताज, कहा जिसने मेरी दवा का पर्चा फेंक दिया, क्या मैं इसका बाप नहीं हूं, क्या मैं इसका बेटा नहीं हूं? अल्लाह अकबर। जब ये बातें होती हैं तो फिर माँ बाप की जबानों से बद्दुआ निकलती है, और अगर वो बद्दुआ दे दें तो दुनिया का कोई पीर तेरी तकदीर नहीं संभाल सकता है।
याद रखना, कोई पीर नहीं संवार सकता। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत मैं, आप देखो जाकर के मजारों पे इतनी भीड़ लगी पड़ी है कि चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा। सही बात। चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा और मुजाबिरों की मौज आ रही है, गदगद हो रहे हैं। इतना पैसा गोलकों में है कि गिनने वाले नहीं मिल रहे। सही बात। हाँ और भाई चादर चूमने के लिए लाइन लगाता है, जबकि किसी ने बुलाया नहीं, आवाज नहीं दी। मैं मजार पे जाने को मना नहीं करता, लेकिन सुन तो सकी, तू मजार पे बिना बुलाए गया, लाइन में लग के चादर चूम के आया, बड़ा खुश था, बख्शा गया, चादर चूम ली है। तुझे याद नहीं है रात तेरी माँ को प्यास लगी थी, उसने कमरे से आवाज दी थी, बेटे मुझे पानी पिला दे, तुझे आवाज तक नहीं आई। बाप ने कहा था बेटे मुझे टॉयलेट जाना है, तुझे बाप की आवाज नहीं आई। तू बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा सोया कि तुझे बाप की आवाज नहीं आई। बूढ़ी माँ पानी के लिए उठी लेकिन खुद चल नहीं सकती थी, गिर गई जमीन पर, सुबह तक रोती रही, उठाने वाला कोई न था। वो चादरों को चूमने वालों, मजारों पे 6 बार जाने वालों, तुम्हारी मर्जी है जितनी बार जाया करो, लेकिन मेरा कहना है पहले कहने पे माँ की खिदमत में हाजिर हो जाया। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। आज बाप है तो कदर नहीं है, आज माँ है तो इज्जत नहीं है। हाँ इज्जत नहीं। मैं तो नहीं बता सकता शुएब भाई के दिल पे इस वक्त क्या गुजरती होगी। बाप के बगैर ये जिंदगी कैसे महसूस करते होंगे, नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता, इसलिए कि बाप का दर्द सिर्फ यतीम जानता है। और ये ऐसा दाग होता है जो जिंदगी में कभी नहीं जाता। जब जब खुशी आती है तब तब आंसू आएंगे, जब जब कामयाबी होगी तब तब आंसू आएंगे। क्यों? दिल ये कहेगा काश आज वो होता जिसने मुझे ऐसा बनाया था, मेरी कामयाबी देखता तो कितना खुश होता। ये ख्याल आता है पूरी जिंदगी। आज वो गए तो खुशियों में शामिल नहीं, आज वो गए तो दस्तरखान पे हाजिर नहीं। बाप इंतकाल कर जाए, सैगम भाई कई लोगों ने कहा यार तू बहुत बड़ा मुकर्रिर है, कहते लोग समझते हैं, हालांकि मैं कुछ नहीं हूं, ये सब तुम्हारा कर्म है, आका के बाद अब तक बनी हुई है, मैं कुछ नहीं हूं। लोग कहते बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई ऐसा वजीफा बता, मेरा जी चाहता मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं, मैं अपने बाप को देखूं। जब से गए मैंने आज तक ख्वाब में नहीं देखा, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उनकी कब्र पे जाऊं तो मुझे नजर आ जाए। ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने बाप और माँ को देखना है, सिर्फ इतना कर, एक दिन थोड़ा ज्यादा करके खाना बना, सारी बहनों को दावत दे, सारे भाइयों को दावत दे, एक दस्तरखान पर बैठो और हंस हंस के खाने खाओ, फिर सबके चेहरे देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई देगा, भाई के चेहरे में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और यार अपनों को बैठा करके कभी हंस लिया करो, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, तेरे एक ही दस्तरखान पे माँ का चेहरा भी दिख जाएगा, बाप का चेहरा भी नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है बाबा, या रसूल, या गौस, वाह 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 वाह। देखा करो, देखा करो इन्हें। और जानते हो हमने ना खाली माँ की फजीलत सुनी तो फिर बाप को तो बाहर ही डाल दिया। हाँ गर्मियों में देखना बाप को पंखा तक नसीब नहीं होगा, अम्मा एसी में लेटी होगी, इसलिए कि सिर्फ माँ की फजीलत सुनी हमने, बाप को नहीं जानते। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उसकी अपनी शान क्या होगी। खुद सोचा करो इस बारे में, खुद सोचा करो। और बाप क्या होता है। मेरे हुजूर कभी अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने देते थे, हुजूर सैयदुल अंबिया होकर के, हाँ इतनी पावर वाले कि अगर बैतुल मुकद्दस में आ जाए सारे नबी खड़े हैं, मुसल्ले पे आने की हिम्मत नहीं किसी की। कौन आएगा मुसल्ले पे? जिब्रील मुसल्ले पे आज वो आएगा जो सबसे ज्यादा शान वाला होगा। कौन आया? फिर मेरे नबी मुसल्ले पे आए, मेरे नबी मुसल्ले पे आए। और इतनी पावर वाला यार, उसके लहजे की धमक कसम से कयामत में देखना,
फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। उसके लहजे की धमक पुलसिरात पे देखना, मीजान पे देखना, मीजान पे देखना, अमल तुल चुके, फैसला हो चुका, बंदा गुनाहगार है। हुक्म हुआ खचेड़ो, जहन्नम की तरफ लेके चलो। बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ियां लग गई, फरिश्ते लेके चले। इतने में तेरे मेरे महबूब आएंगे। वो मुड़ के कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए। हुजूर आके कहेंगे ठहर जाओ, क्या मसला है? फरिश्ते कहेंगे हुजूर अमल भी तोला गया, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, फैसला हो चुका, ये जहन्नम जाएगा। जानते हो मेरे हुजूर कहेंगे फरिश्तों छोड़ो इसे। पहली आवाज पे फरिश्ते छोड़ देंगे। फिर आका कहेंगे फिर से अमल तोलो। हिम्मत नहीं है किसी फरिश्ते में, ये धमक है मेरे महबूब के लहजे की। हिम्मत नहीं है कोई ये कह सके तुल गए, कोई ये कह सके नहीं नहीं अब नहीं होना है, अल्लाह की तराजू है। नहीं, महबूब कहेंगे फिर तोलो, फिर अमल तोले जा रहे हैं। अब जब अमल तोले जाएंगे तो अब गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी। फरिश्ते कांपने लगेंगे, मालिक तराजू तेरी, फैसला तेरा, इंसाफ तेरा। अभी तोला तक गुनाह ज्यादा थे, अब तोल रहे हैं, अब नेकियां ज्यादा है। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, मीजान पे महबूब आके खड़ा हो गया है। अगर ये खड़े हो करके अमल तुलवाए फिर भी गुनाह ज्यादा हो जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत रसूल पाक मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये उनके लहजे की धमक। अल्लाह अकबर। वो पैगंबर, कभी आपने ना अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने दिया, नहीं चलने दिया। क्या फरमाया करते थे? आका फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है कि अब्दुल्ला मेरे पीछे है। अल्लाह अकबर। ओ खुदा के वास्ते कदर करो बाप की भी, इज्जत करो बाप की भी। ये वो दरख्त है ना जो अपने जीते जी अपने बेटे पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दरख्त है जो अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दीवार है जो अपने बाप अपनी औलाद तक किसी आंधी के झोंके को नहीं आने देता। बाप अगर घर में बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए चट्टान होता है, चट्टान होता है औलाद के लिए। इसलिए गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो, और इनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात ना किया करो, ना किया करो। जब कहते हो ना तुमने हमें दिया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है, बड़ा मुश्किल। मेरे एक मिलने वाले और मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे मौलाना मैं बच्चों की जमीन के लिए ना, ताकि इनकी जमीन बची रहे, मैंने जेलें काटी हैं। अपनी औलाद की जमीन बचाने के लिए। लोग अकेला था मैं बाप का, दुश्मनों ने पूरी ताकत लगाई कि ये मर जाए, इसकी जमीन हम हड़प लें, जेल चला जाए, जमीन बिक जाए। वो कहता है कि मैं औलाद की खातिर जेल काट के आया ताकि इनकी जमीन बच जाए। आज मेरी औलाद जब मुझसे कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो कहता है यहाँ का पसीना तलवे में निकल जाता है, तलवे में निकल जाता। उस बाप के जुमले क्या थे? उसने कहा था मौलाना सच बात ये है, ये मुझसे पूछते मैंने इनके लिए क्या किया है। वो कहता पैदा करने वाले की कसम, जायदाद छोड़ो, दौलत छोड़ो, तालीम दी, बिजनेस दिया, सब छोड़ दो, मैंने जो इनके नाम रखे हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। ये बाप होता है यार। वो कहते हैं जो मैंने इनके नाम रख दिए हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। इसलिए तुमसे गुजारिश है मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें जवानियां दे और होश में आओ। कभी बाप को तकलीफ न देना, कभी बाप को दुख न देना, वरना अगर ये चला गया हमेशा उस कांधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रोया करते थे। नहीं मिलेगा कोई तसल्ली देने वाला, वरना दुनिया इतनी अजीब है, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। तुम्हारे दुखों को दुखों की तरह सुनेंगे, फिर मौज करेंगे तुम्हारे हटते ही, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। सिर्फ एक बाप है जो तेरे आंसू देख के रो देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो माँ की। ये बहुत कीमती रिश्ते हैं।
नहीं ये तो सेट हो गया, इसका साउंड सेट नहीं हो रहा। मेंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत हैं सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहनत करनी पड़ गई जैगम भाई को। तो देखो तुम ये मामू मत कहा करो, पूरा हिंदुस्तान मामू कह रहा है, लेकिन जलसे में मामू कह दिए तो सारे मामू कहने लगे। बहुत मेहनत की है और उसका अगर 10% आप मेहनत कर लेना तो रंग ही और हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ के सुने, जितनी देर भी गुफ्तगू सुना करें ना तो थोड़ा जिंदा दिली के साथ सुना करें। और मेंबर शरीफ पर जितने भी उलमाए अहले सुन्नत हैं, इनसे गुजारिश है कि आप कम से कम दुआएं करते रहा करो। हाँ, और अगर दुआ देने की भी फुर्सत ना हो तो भाई बताओ तस्बीह मंगा दें, वही पढ़ते रहो। थोड़ा सा ज़रा मिजाज बेहतर करें और कुर्सी तख्त बेड से ज़्यादा दिल में जगह पैदा करें। ये तंग नज़रियाँ और ये बदलें अपने आप को और थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। बेहतर ये होता है कि आप गाड़ी खींच भी नहीं सकते तो कम से कम उस पर बोझ भी ना बना। तो सभी से गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। अगर थक गए हों तो आराम करें। थके हैं कि सुनेंगे अभी? इतने लोगों ने इतनी तेज आवाज निकाली। खैरियत हैं सारे लोग? कहिए जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आपको मेरे बाद यूं समझें कि पूरे इलाके की बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली जलवागर के हैं। कम से कम जवानों को इनकी सफ़ेदी देख के सीखना चाहिए। ये इस उम्र में इस जज्बे के साथ बैठे भी हैं और सुन भी रहे हैं, तो कम से कम हमारी जवानियों को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। हम जवान हो के बोलने तैयार नहीं है, तो आपको भी हजरत की भी गुफ्तगू सुननी है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, लेकिन मेरा अपना मिजाज है अनीस भाई, मैं कभी मजमे देख के तकरीर नहीं करता। मेरा दिल तब करता है तकरीर करने जब सुनने वाले लोग सही हों, सही लोग हों। अगर सोने वाले हों तो कोई मसला नहीं है, यहाँ भी होका नहीं है कि तकरीर होनी चाहिए। थके बैठे आराम की फुर्सत नहीं है। बस ये है कि भाई शुएब साहब देरीना ताल्लुकात हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हुक्म था इनका, क्योंकि मैं 40वें में भी नहीं आ पाया था और उसके बाद अब बरसी में आने का मुझे मौका मिला है। बस बरकत के वास्ते हम सभी हाजिर हुए भाई। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है और ये कैमरे वालों से गुजारिश है, आपका ये मोबाइल लग गया, कम से कम आप भी ना बस ऐसे बैठें कि आप भी जलसा सुनने आए। ठीक है, बात अच्छी लगे तो इंशाल्लाह आप भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। ठीक है, और आप हमें देखिए, मोबाइल में नहीं, हमें देखिए। ठीक है, मोबाइल में नहीं, हमें देखिए आप, और डायरेक्ट बात सुनिए जो भी हम कहना चाहें। जरा कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलिए खैर, आपकी मर्जी, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। जरूरी नहीं है, मैं शुएब भाई ने मुझसे वादा किया था 1 घंटा बोलना है, मजबूर ना करिएगा। बस जितनी देर गुफ्तगू होती है चलने दीजिएगा। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये अल्लाह की तस्बीह है। अब हुजूर को पुकारें, कहें या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन,
या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इम्मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने नक़ीब अहले सुन्नत भाई ज़ैगम रज़ा साहिब क़िबला से अच्छे अशार सुने और नातें आपने बहुत अच्छी सुनी हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह अदद की गुफ्तगू सुनेंगे। बस इस बात पर गौर करें, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जो अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ जाते हैं जो उनके इंतकाल के बाद उनकी मग़फ़िरत की फ़िक्र करती है। और वो औलाद भी खुशनसीब है जिसको खुदा ने ऐसे माँ बाप दिए जिन्होंने अपनी औलाद का रिश्ता हुजूर से मजबूत रखा है। यकीनन मौत तो सभी को आनी है,